हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं फ़ोटोशॉप के बारे में। और इस वीडियो में मैं बताने वाला आपको कि लेयर मास्क क्या होता है। मास्क जो होता है वो किसी भी चीज़ को हाइड करने के काम आता है। तो फ़ोटोशॉप में भी लेयर मास्क वही काम करता है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक कार की इमेज है और उसके ऊपर एक टेक्स्ट का लेयर है। तो मुझे ऐसा चाहिए कि जो हमारा टेक्स्ट है जिस पे फोर्ड लिखा हुआ है वो कार के पीछे ही दिखाई दे, मतलब इमेज के ऊपर ही रहे, बट जो फोर्ड का टेक्स्ट है वो कार के पीछे रहे। तो आप पूछेंगे कि ये कैसे होगा। तो उसी के लिए हम लेयर मास्क का यूज़ करेंगे। हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, बट डिलीट क्यों नहीं करेंगे उसका रीज़न मैं आगे दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेयर मास्क लगा लेता हूँ और उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लेयर मास्क लग चुका है। तो लेयर मास्क में बेसिक्स के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ जानना ज़रूरी होता है। तो ये आप देखेंगे कि लेयर मास्क पूरी तरह से वाइट दिखाई दे रहा है। तो वाइट का मतलब होता है कि विजिबल और ब्लैक मतलब होता है नॉन विजिबल। तो अभी जैसे कि यहाँ पर वाइट दिखाई दे रहा है और अगर उसी पे मैं ब्लैक कलर से कलर कर दूंगा, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि लेयर मास्क में भी आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा और उसका मतलब होता है कि वो पार्ट वहाँ से डिलीट हो चुका है। तो हम इसी तरह का यूज़ करेंगे कुछ स्टाइलिश बनाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे टेक्स्ट का लेयर कार के पीछे चाहिए, तो उसके लिए जितना पार्ट कार के ऊपर आ रहा है उस पार्ट को मैं लेयर मास्क से कलर कर दूंगा, यानी कि डिलीट कर दूंगा। तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ सॉफ्ट राउंड ब्रश। इससे आप देखेंगे थोड़ा ब्लर ब्लर इफेक्ट आ रहा है, जो कि बाद में अच्छा भी लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेयर है वो कार के पीछे चला गया है, ऊपर डिलीट नहीं हुआ है। अगर हम चाहें तो उसे वापस भी लेके आ सकते हैं। नॉर्मली वापस लाने का तरीका होता है कि हम उस चीज़ को अंडू कर देते हैं Ctrl+Z दबा के। बट यहाँ पर हमें वो नहीं करना, हम इसे अपने हिसाब से वापस ला सकते हैं कि जितना पार्ट हमें चाहिए हम उतना पार्ट वापस ला सकते हैं। दोबारा अगर मैं इसे रिवर्स कर दूंगा, यहाँ पर अगर वाइट कलर आ जाएगा, तो अब मैं ब्रश लेकर तो मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा, जहाँ भी कलर करूँगा, वो आप देखेंगे कि वापस आ चुका है। और वही अगर मैं ब्लैक कलर से कलर करूँगा तो आप देखेंगे कि उतना पार्ट डिलीट हो चुका है, जैसा कि मुझे चाहिए था। और अगर हमें देखना है यहाँ पर कि लेयर मास्क पर कितना पार्ट कवर हो चुका है, तो सिंपली हम यहाँ पर अगर अगर अल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लेयर मास्क का लेयर जो होता है वो एक्टिव हो जाएगा। और वही अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा नॉर्मल लेयर एक्टिव हो जाएगा। और अगर हमें सिर्फ लेयर मास्क का लेयर ही हाइड करना है, मतलब अगर मैं यहाँ से हाइड करूँगा तो आप देखेंगे कि पूरा लेयर ही हाइड हो चुका है। बट अगर मुझे सिर्फ लेयर मास्क का लेयर हाइड करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि इस पर क्रॉस बन के आ चुका है और सिर्फ लेयर मास्क ही हाइड हुआ है। तो लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि हम लेयर मास्क यूज़ ही क्यों करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इतना पार्ट को हटा दिया, तो इसके लिए लोग बोलते हैं कि इरेज़र का भी यूज़ कर सकते थे। बट इरेज़र का यूज़ यहाँ पर इसलिए नहीं करते कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ कि जैसे ये लेयर है और मैंने यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इरेज़र टूल लूँगा, तो यहाँ पर ये एडिट नहीं होगा। सबसे पहले तो ये मुझे कन्वर्ट करने के लिए कहेगा रास्टराइज टाइप में। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट भी कर दूँ और अगर जैसे मुझे यहाँ का पार्ट डिलीट करना है और मैं यहाँ का डिलीट कर दिया, तो मैं इसे दोबारा अपने हिसाब से वापस नहीं ला पाऊँगा। मतलब इसे मैं अंडू कर सकता हूँ Ctrl+Z दबा के, बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपने हिसाब से उतना पार्ट ही वापस लाना है, उतना पार्ट मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके वापस नहीं ला सकता। मुझे पूरा ही दोबारा से बनाना पड़ेगा। जैसे कि मुझे यह पूरा वापस जैसे कि मैं ये पूरा वापस ले आता हूँ और उसके बाद वापस से मुझे इरेज कर करके इतना पार्ट कट करना पड़ेगा। और मुझे वापस अगर मैं चाहूँ कि पेंट करके उतना पार्ट ले आऊँ तो वो नहीं हो पाएगा। वही चीज़ लेयर मास्क में काफ़ी अच्छी तरह हो जाता है। जैसे कि लेयर मास्क लिया मैंने और यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करूँगा और अब जो चाहूँगा उतना एरिया यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ और वही कलर्स वापस लाकर उतना एरिया वापस से लेकर आ सकता हूँ। मैं इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि मुझे इतना पार्ट नहीं चाहिए, इतना पार्ट नहीं चाहिए। और अगर मुझे वापस चाहिए तो मैं दोबारा वहीं पेंट कर दूँगा, तो वही पार्ट वापस से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने एक माउंटेन की इमेज है और मैं चाहता हूँ कि इसके स्काई को रिप्लेस करके मैं दूसरा स्काई लगा सकूँ।
तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक स्काई की भी इमेज है। इसे मैं चालू करके आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लेयर के स्काई को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे और स्काई को सेलेक्ट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर सेलेक्ट पे जाएंगे और स्काई पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि स्काई सेलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद मुझे इस लेयर को ऑन करना है और इस लेयर पर मास्क लगाना है। तो इस लेयर को मैं ऑन करूँगा और यहाँ पर मास्क पे क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे उतने पार्ट में ये मास्क लग चुका है। बट अभी भी मुझे ये सही नहीं लग रहा है, मुझे इसको अपने हिसाब से प्लेस कर, मुझे इसकी प्लेसिंग सही नहीं लग रही है। तो उसके लिए अगर मैं इसे मूव करने जाऊँगा, जैसे कि अभी मैं मूव कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि इमेज के साथ साथ इसका मास्क भी मूव कर रहा है। और मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सिर्फ इमेज मूव करे। तो अगर मैं इमेज को क्लिक करके इसे मूव करूँगा तो भी आप देखेंगे कि मास्क भी साथ साथ में मूव हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक लिंक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तो इन दोनों की लिंक का बटन बना हुआ है। और अगर हम इसे बंद कर देंगे तो इन दोनों को हम सेपरेटली मूव कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं इमेज के लेयर पर क्लिक करके इसे मूव करूँगा तो सिर्फ इमेज ही मूव होगा। इसे मैं अपने हिसाब से प्लेस कर देता हूँ। इतना शायद ठीक रहेगा। अभी इन दोनों को आपस से लिंक कर देते हैं। अब ये ऑलमोस्ट परफेक्ट दिखाई दे रहा है, बट इसमें अभी भी कुछ कमी है। वो कमी क्या है, अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि पीछे के जो माउंटेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो चुके हैं और बहुत सारे तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस मास्क के लेयर पे आएंगे और ब्रश सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर पेंट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैं पेंट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि लेयर विजिबल होते चले यार। अभी मैं रफली एक एग्जांपल देके आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा विजिबल होके चले आ रहा है जहाँ भी मैं पेंट कर रहा हूँ। जितने भी पीछे के माउंटेन्स है वो सब के सब दिखाई देने लगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा सही दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि लेयर मास्क की जगह पर आप एक इमेज कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज ले रखा है जिस पर मैं लेयर मास्क लगाऊंगा। और उसके लिए मैं यहाँ पर एक कलर ले लेता हूँ, सॉलिड कलर, जो कि बाद में काम आएगा। और इसे मैं इसके नीचे प्लेस कर देता हूँ। और मुझे इस लेयर पे लेयर मास्क लगाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर मास्क लगा लूँगा। और उसके बाद मुझे जो इमेज पेस्ट करनी है वो इमेज ये है। और इसे वहाँ लगाने के लिए सबसे पहले इसे कॉपी कर लेना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबाकर, उसके बाद कंट्रोल सी करेंगे। अब ये कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पर आएंगे तो उस इमेज को यहाँ पर पेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑल्ट प्रेस करके। तो यहाँ पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सेटल कर लेते हैं। अभी काफ़ी ठीक दिखाई दे रहा है। तो ये बैकग्राउंड इमेज के मुकाबले काफ़ी छोटा है, तो देख लेते हैं कहाँ पर ये फिट बैठेगा, उस हिसाब से हम इसे क्रॉप कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका सिलेक्शन हटाने के लिए सिंपली हम कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे। और अब देखते हैं कि ये कहाँ पर फिट बैठेगा, कहाँ पर अच्छा लगेगा, तो उस हिसाब से हम बाद में क्रॉप कर लेंगे। और इसे मूव करने के लिए सिंपली हम यहाँ से इसका लिंक हटा देंगे और उसके बाद मास्क का लेयर सेलेक्ट करके इसे अपने हिसाब से मूव कर देंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर काफ़ी सही दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद हम इसे वापस से लिंक कर लेंगे और पीछे की इमेज को क्रॉप कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली सी प्रेस करना है और जितना एरिया नहीं चाहिए उतने एरिया को हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारे मास्क की जगह पर आपने इमेज लगाया हुआ है और उसके बैकग्राउंड में हमें हमारा इमेज दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। बट अभी भी काफ़ी ये डार्क दिखाई दे रहा है। तो इसे लाइट करने के लिए सिंपली हम कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे, जिससे कर्व टूल हमारा एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा,
तो अगर हम इसे नीचे करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, और इसे अगर ऊपर करेंगे तो ये ब्राइट साइड पे चला जाएगा। इसे ब्राइट करने के लिए सिंपल हम यहाँ से ऊपर करेंगे, और जब हमें सही लगेगा वहाँ पर हम इसे प्लेस कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी सही है, तो इसे हम यहाँ पर रख के ओके कर देते हैं। अब हमारा इमेज कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।